Okay, let's have a couple of examples of checklists for SRS inspection and then for code inspections. Now we have covered inspections, and not only inspections, walkthroughs and peer reviews. अब हमें इन एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए चेकलिस्ट चाहिए. अब ये चेकलिस्ट्स क्या हैं? इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड योर ओन लेसन्स लर्नड. आपको इसके टेम्पलेट्स बेतहाशा आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे भी. एंड देन इफ़ यू आर डूइंग ए काइंड ऑफ इंस्पेक्शन एज वेगन इंस्पेक्शन, तो आपको उनके भी अपने भी आपको चेकलिस्ट मिल जाएंगी. चेकलिस्ट इंपॉर्टेंस क्या है जी? रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये मैंने आपको बता दिया. मीन्स ऑफ यूज़ ऑफ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस एंड लेसन्स लर्नड, ये भी हमने बात कर ली. हेल्प कंडक्ट इंस्पेक्शंस ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट मैनर. अब देखिए एफिशिएंट क्यों है? मेरे पास पहले से मुझे सोचना नहीं है, मुझे एग्जीक्यूट करना है. मेरे पास पहले से एक नॉलेज बेस है, मैंने इस नॉलेज बेस को आपके आर्टिफैक्ट पे अप्लाई करना है. आर्टिफैक्ट स्पेसिफिक चेकलिस्ट. अब देखिए चेकलिस्ट होती ही आपकी आर्टिफैक्ट स्पेसिफिक है. कोड में अगर मैंने चेकलिस्ट बनाई तो उसमें अगर होगा कि जी क्या कोड कन्वेंशन सच एज हंगेरियन नोटेशन इज इट फॉलोड. अब क्या मैं एसआरएस में इसी क्वेश्चन को पूछ सकता हूँ? दिस मीन्स के कुछ हो सकता है कॉमनैलिटी निकल आए, ये भी बात समझने की है. कॉमनैलिटी हो तो वो चेकलिस्ट ए में भी होगी और बी में भी होगी, लेकिन कॉमन चेकलिस्ट नहीं होगी कि एसआरएस के लिए भी वही चेकलिस्ट लगेगी, कोड इंस्पेक्शन के लिए भी, डिज़ाइन के लिए भी, हर एक किस्म की वेरिफिकेशन के लिए एक ही चेकलिस्ट. सो चेकलिस्ट आर स्पेसिफिक. वी हैव एसआरएस. अच्छा जनाब, अब आप करने क्या जा रहे हैं? आपके पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है. नंबर 1 इनपुट. नंबर 2 इनपुट क्या है जी? चेकलिस्ट है. अब आप इंस्पेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स एसआरएस के लिए, कोड के लिए हम आपको देंगे. कोड के लिए इसलिए देंगे कि आप कोड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, आपको लगेगा कि हाँ अगर ये तो वाकई तो होनी चाहिए. तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं. अब देखिए जनाब, अच्छा बाय नो मीन्स दीज आर एग्जॉस्टिव चेकलिस्ट्स. मैं आपको पूरी चेकलिस्ट का एग्जाम्पल नहीं, उसमें हो सकता है 70 पॉइंट्स हो. मैं आपको मोटे मोटे वो पॉइंट्स की एग्जाम्पल देने लगा हूँ. ये एग्जाम्पल इसीलिए है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इस तरह की चीज़ें इंक्लूड होती हैं इन अ चेकलिस्ट. देखिए जी, पहला हमने पॉइंट लिया फंक्शनल ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम प्रोवाइडेड. क्या फंक्शनली सिस्टम का ओवरव्यू प्रोवाइड किया गया है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एनवायरमेंट्स बीइंग स्पेसिफाइड. Assumptions that affect implementation, are they stated? Has every definition, acronym, abbreviation defined in the glossary? And if it is defined in the glossary, is it correct? अब देखिए हम इससे आपको जो एल्यूड करना चाहते हैं या जिस चीज़ पे आपको लाना चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. अब आप देखिए हम डॉक्यूमेंट की फंक्शनल व्यू पॉइंट को भी देखेंगे और उसकी अदरवाइज जो प्रेजेंटेशन मैटर्स हैं उनको भी देख रहे हैं. अब ये आखिरी जो है प्रेजेंटेशन मैटर कि क्या एवरी एक्रोनिम, एवरी एब्रीविएशन गिवन, एंड इफ इट इज गिवन इज इट करेक्ट. और आर रिक्वायरमेंट्स, इंटरफेसेस, कंस्ट्रेंट्स, डेफिनेशंस लिस्टेड इन अप्रोप्रिएट सेक्शंस. अब आप गौर कीजिए, क्या दिस मीन सेक्शंस बने हुए हैं? सेक्शंस बने हुए हैं तो क्या कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं? क्या कंस्ट्रेंट्स एलेबोरेट किए गए हैं? अब आप गौर कीजिए, अगर आपने एक एसआरएस बनाई है अपने जो आपने एसआरएस अपने किसी भी उसके लिए आपने और सब्जेक्ट के लिए बनाई है, आप उसको खोल के देखें, उस पर आप अप्लाई करके देखेंगे क्या आपकी ये चीज़ें उसमें और अगर आप गौर करें, अगर आप एक 50 की क्लास है और सब की एसआरएस एक स्टैंडर्ड पे आ जाए या सिमिलर स्टैंडर्ड पे आ जाए, देखिए आपका प्रोजेक्ट की क्वालिटी कितनी इंप्रूव कर देगी. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चेकलिस्ट. अब ये देखिए, ये तो पहली तो थी आपकी जनरल, देन फंक्शनल. इस तरह करके हम आहिस्ता आहिस्ता जाके हर एस्पेक्ट ऑफ योर एसआरएस को देखेंगे. मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मैं एग्जॉस्टिव नहीं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा, मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ. ओके. हैव ऑल रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेटेड बाय कस्टमर, आर दे स्पेसिफाइड?
देखिए आपने एक कंडक्ट किया रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग सेशन, तो क्या हर सेशन आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हर सेशन से हर रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम में आ गई और ऑल इनपुट्स टू फंक्शन सफिशिएंट टू परफॉर्म रिक्वायर्ड फंक्शन? क्या सारी इनपुट्स आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं? और आर अनडिजायर्ड इवेंट्स इनपुट्स कंसिडर्ड? क्या डिजायर्ड, फॉर एग्जांपल आप एक सिक्योरिटी क्रिटिकल सिस्टम बना रहे हैं, अनडिजायर्ड इनपुट क्या हो सकती है? साफ ज़ाहिर है आप इलीगल लॉगिन्स को या इलीगल यूज ऑफ सिस्टम को प्रिवेंट करना चाहेंगे, तो क्या इधर है? सो एंड देन व्हाट आर द रिस्पॉन्सेस? देन all use cases are all use cases described, are descriptions provided? अक्सर आप देखें हमारी यूज केस डायग्राम होगी और उसके बाद हम एक बड़ा की एलिमेंट स्किप कर जाएंगे। अगर आप एक कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेट्स से लेवल 5 की कंपनी है, अब वो अपना लाजमन जो है आपकी वेरिफिकेशन कंडक्ट करेगी, इंस्पेक्शन करेगी और देखेगी कि क्या ऑल डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ सिमिलर क्वालिटी और सेम क्वालिटी कंसिडरिंग योर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। आर ऑल मिस यूज केसेस डॉक्यूमेंटेड? अब अगर अगेन आप देखिए, आप आज जाके अपनी कोई SRS खोलें, किसी भी इसमें आपने प्रोजेक्ट में की हो, देखें क्या मिस यूज केसेस हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके लेसन्स लर्न में है कि यूज केसेस भी आपने डॉक्यूमेंट करने, मिस यूज केसेस भी डॉक्यूमेंट करने, अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरफेस की चेकलिस्ट, अब अगेन बाकी मैं अब तफसील इतनी ज़्यादा इस पर शायद नहीं दे सकूंगा, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर डॉट डॉट लगा दिया। अब आपकी एक चेकलिस्ट हो गई फंक्शनल की, एक हुई थी हमारी जनरल इंटरफेसेस, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चेकलिस्ट, देन रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी चेकलिस्ट, देन सो एंड सो फोर्थ। अगर आप गौर कीजिए तो हमने काफ़ी सारी, अब सारी की सारी हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की आप यू विल आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कहाँ हैं? चेकलिस्ट में है। आप हर क्वेश्चन को पूछ के फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्या उसका आंसर आपकी SRS में है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे वो आंसर चाहिए। मुझे एंड जब वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि क्वालिटी। अब आपने फंक्शनल में भी देख लिया कि आपने गौर किया कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की आपने पूरी की पूरी हर एक के लिए जो भी एस्पेक्ट्स आप आइडेंटिफाइड हैं आपके, या आप पूछना चाह रहे हैं अपने ऑथर से, उसके अगेंस्ट आपने एक क्वेश्चन अपनी चेकलिस्ट से निकाला। देन बाय एंड लार्ज checklist for requirements verification must check if the document is complete, consistent, correct. So अभी हम आपको एक काइंड ऑफ गाइडलाइन दे सकते हैं कि जनाब आप जो भी चेकलिस्ट यूज़ करें, कंप्लीटनेस चेक करें, कंसिस्टेंसी चेक करें, करेक्टनेस चेक करें, प्रिसाइज चेक करें, क्या आपकी डॉक्यूमेंट प्रिसाइज है, रेपिटेशंस तो नहीं है, अनएम्बिगुअस है, क्लियर है, कॉन्साइज है, रेलेवेंट है, टेस्टेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ हम चले गए। आपकी टेक्स्ट बुक सेज कि आप इंस्पेक्शन करते हुए क्वेश्चंस होने चाहिए, कंप्लीटनेस के क्वेश्चंस होने चाहिए, कंसिस्टेंट के, कंसिस्टेंसी के, कंसाइजनेस के, करेक्टनेस के, प्रिसाइजनेस के, अनएम्बिगुअसनेस के, रेलेवेंस के, टेस्टेबल। अब आप देखिए, अगर एक आपका आपने रिक्वायरमेंट तो आइडेंटिफाई कर ली, टेस्टेबल नहीं है, अब आप क्या करेंगे? दिस मीन्स कि या रिक्वायरमेंट में कोई आपके इशू है या इसकी टेस्टेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए। और आपकी ये वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि चेकलिस्ट पहले पूरी करेगी और फिर बेस्ड ऑन दैट वन चेकलिस्ट जितनी SRS आपकी बनेंगी सारी की सारी उसको एड्रेस करेंगी। और फिर चूंकि सारी की सारी हर तरह के एंगल को वेरीफाइड है तो वो तकरीबन सिमिलर क्वालिटी आपके पास निकल के आएगी। मोर देन दैट, ट्रेसेबल, फीजेबल, प्रायोरिटाइज्ड, आपकी रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइज्ड हैं
आप देखिए, आपने अगर एक रिक्वायरमेंट्स आपका डॉक्यूमेंट है विच इज़ नॉट प्रायोरिटाइज्ड, तो आप गौर कीजिए, ये भी हो सकता है सबसे अहम रिक्वायरमेंट आप सबसे एंड में बनाने बैठ जाए, आपके लिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी चीज़। फ्री फ्रॉम डिज़ाइन डिटेल्स, एक और क्वेश्चन। सो ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो चंद क्वेश्चंस हैं। आपकी हो सकता है एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट हो, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी चेकलिस्ट और भी डिटेल्ड हो, या एक बहुत ही छोटे लेवल का सॉफ्टवेयर हाउस या एक बहुत ही स्मॉल स्केल सॉफ्टवेयर हाउस हो, जिसमें आपके पास चेकलिस्ट जो हो वो एक मोटे मोटे एरियाज़ को, मेजर एरियाज़ को सिर्फ करे। तो आपके लिए हमने एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल भी दी और गाइडलाइन भी सेट की।